लर्निंग थ्योरी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कॉलर्स इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कि कॉलर की इनसाइड लर्निंग थ्योरी क्या है और अपनी इस थ्योरी में कॉलर ने लर्निंग के बारे में, अधिगम के बारे में क्या बताया है कि लर्निंग किस तरह से होती है, लर्निंग का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है। तो इस थ्योरी के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बाकी इस थ्योरी को लेकर कॉलर ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, हम उसकी भी बात करेंगे और इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं हम उसके बारे में भी जानेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं हम उसकी भी बात करेंगे और लास्ट में इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, इसके शैक्षिक महत्व क्या है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले इस थ्योरी की हम हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की बात करें। तो दिस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट। किस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट ने किया। तो अब क्वेश्चन आता है कि गेस्टॉल्ट क्या है। तो गेस्टॉल्ट इज अ जर्मन वर्ड विच मींस होलनेस और कंप्लीटनेस की जर्मन भाषा का शब्द है गेस्टॉल्ट, जिसका अर्थ होता है समग्रता या पूर्णता। मतलब क्या है कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको छोटे छोटे रूप में नहीं देखना चाहिए। आप पूरी प्रॉब्लम को देखो और उसके बाद सोचो कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है। आप पूरी प्रॉब्लम को देखो, एनालाइज करो और फिर बाद में ये डिसाइड करो कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो मान लो आपके सामने आपका एग्जाम आ जाता है, ठीक है। अब एग्जाम आता है, डेट शीट आ जाती है। डेट शीट आने पर वो डेट शीट आपके लिए एक प्रॉब्लम की तरह है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी एक चैलेंज है। तो प्रॉब्लम की तरह अब आप डेट शीट देखो तो आप सिर्फ एक सब्जेक्ट पे थोड़ा ना अटकोगे, आप पूरी डेट शीट देखोगे, पेपर कब से स्टार्ट है और कब खत्म है। और उसके बाद आप इस चीज़ को एनालाइज करोगे कि कितने जो भी पेपर है उनके बीच में कितने कितने दिन का गैप है, आप अपनी तैयारी कैसे करोगे। तो यहाँ पर क्या है कि जब भी प्रॉब्लम आती है, गेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि भाई जब भी प्रॉब्लम आती है तो आप पहले पूरे प्रॉब्लम को देखो, पूरी प्रॉब्लम को एनालाइज करो और उसके बाद आप डिसाइड करो कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ये नहीं कि प्रॉब्लम पूरी प्रॉब्लम को ना देखकर आप उसके सिर्फ एक एक हिस्से को देख रहे हो, नहीं, आप पहले पूरी प्रॉब्लम को देखो और प्रॉब्लम को देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद फिर आप ये सोचो कि उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो गेस्टॉल्ट जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है समग्रता या पूर्णता। और जब हम गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली चार साइकोलॉजिस्ट आते हैं। कौन आता है? वर्देमियर, कॉलर, कॉफका और लेविन। और इनमें से भी अगर हम बात करें इनसाइड थ्योरी की, जब हम बात करें तो हम किसकी बात करें? कॉलर की बात करें, जिसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू गेस्टल थ्योरी अ पर्सन लर्न्स एन ऑब्जेक्ट नॉट पार्शियली बट कंप्लीटली। कि इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है सिद्धांत कि व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से देखता है, पूर्ण रूप से सीखता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें साइकिल, तो साइकिल को पूर्ण रूप से देखने के बाद ही उसके भागों का अध्ययन करना सुगम होता है। ऐसा तो नहीं था ना कि सबसे पहले आपने साइकिल देखा तो आप सिर्फ पीछे पड़ गए कि ये पहिया है, ये पैडल नहीं, पहले आपने पूरी साइकिल को देखा कि भाई साइकिल होती क्या है। उसके बाद धीरे धीरे आपको पता चला कि अच्छा ये जो है, ये इसका स्टैंड है, ये ब्रेक है, ठीक है, ये पैडल है। तो इस तरह से पहले आपने पूरी जो सामने प्रॉब्लम था, वस्तु थी, आपने उसको देखा, फिर आपने उसके बारे में एनालाइज करना स्टार्ट किया, उसका विश्लेषण करना स्टार्ट किया। तो गेस्टोल्ट मनोवैज्ञानिक सीखने को केवल प्रयास व त्रुटि अथवा किसी उद्दीपन के प्रति सहज स्वाभाविक अनुक्रिया व्यक्त करने जैसा कार्य नहीं मानते, जैसा बिहेवियरिस्ट करते थे। इससे पहले की बात, वीडियोस में जब हमने बिहेवियरिस्ट की बात की लर्निंग थ्योरी में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई जो लर्निंग होती है वो क्या होता है? ट्रायल एंड एरर होता है। या आप किसी वस्तु को देखकर उसके प्रति जो अनुक्रिया करते हैं, जो प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, वो उसके थ्रू आपकी लर्निंग होती है। तो गैस्ट्रो साइकोलॉजिस्ट क्या कह रहे हैं कि भाई लर्निंग ऐसे उछल कूद से नहीं होता, ठीक है, कि आप बार बार उछल कूद करने लगे और अचानक से आपका पैर खड़के पे पड़ गया तो उससे आपकी लर्निंग हो गई। नहीं, लर्निंग ऐसे नहीं होती। लर्निंग के लिए आपको अपना दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। सिर्फ उछल कूद नहीं, आप चीजों को देखो, प्रॉब्लम को देखो, उसके बारे में सोचो, चीजों को समझो, एनालाइज करो, फिर आप एक सॉल्यूशन पहुंचो। तो लर्निंग में आपका दिमाग होना बहुत जरूरी होता है, सोचना समझना बहुत जरूरी होता है। सिर्फ उछल कूद भागने से लर्निंग नहीं होती।
तो बिहेवियरिस्ट जो थे ट्रायल एंड एरर या किसी चीज़ को देखकर आपकी जो अनुक्रिया होती है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस, उस पर ज़्यादा फोकस करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं इनसाइट थ्योरी की बात करते हैं, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, तो एक किस पर जोर देते हैं, ये दिमाग पर जोर देते हैं। ठीक है, कि प्रॉब्लम सामने है तो पहले आप पूरी प्रॉब्लम को देखो, उसके बाद सोच विचार करो, फिर आप एक सॉल्यूशन तक पहुंचो। तो उनके अनुसार सीखने वाला जो कुछ सीख रहा है उसका समग्र रूप से प्रत्यक्षीकरण करता है। कि आप जब कुछ सीख रहे हो, ठीक है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूरी प्रॉब्लम को आप देखते हो, आप विचारते हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको कहीं जाना है, ठीक है, किसी जगह पे जाना है, तो आप सीधा उस जगह, आप जब मैप ओपन करते हो तो सीधा आप उस जगह को ओपन नहीं करते, पहले आप देखते हो कि भाई, पूरा मैप ओपन करते हो, फिर वो आप देखते हो कि कौन सा स्टेट है, ठीक है, स्टेट में फिर कौन सी जगह है। तो पहले हम पूरे जो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको हम पूरी जो वस्तु है उसको हम देखते हैं, फिर एक एक करके हम उसको एनालाइज करते हैं ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अकॉर्डिंग टू हिम द लर्नर परसीव वट एवर ही इज लर्निंग एज अ होल, कि उनके अनुसार सीखने वाला जो कुछ सीख रहा होता है ना, उसका समग्र रूप से पहले प्रत्यक्षीकरण करता है। देन ही एनालिसिस दैट सिचुएशन प्रॉपरली, फिर वो उस स्थिति का ठीक प्रकार से विश्लेषण करता है, और इसके बाद वो एक निष्कर्ष पे पहुंचता है, एक कंक्लूजन पर पहुंचता है। तो इन मनोवैज्ञानिकों ने सीखने हेतु संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण, विश्लेषण और निष्कर्ष करने की योग्यता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। तो कॉलर ने सबसे पहले सूझ अथवा अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। तो जब हम इन चार साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं ना, तो इन चार साइकोलॉजिस्ट में जब हम इंसाइट की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला प्रयोग किसने किया, सबसे पहला प्रयोग किसने किया, कॉलर ने किया। ठीक है, कॉलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट में की। ठीक है, कि कॉलर हैज एक्सप्लेन द इनसाइट थ्योरी इन हिज बुक गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। कॉलर ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने मुर्गी पे, डॉगी पे, चिंपैंजी पे, अपने अलग अलग जो जानवरों पर अपने एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जब उन्होंने सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया तो वो काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा फेमस हुआ। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है, तो अब जब आप इनके एक्सपेरिमेंट है इसके बारे में जब आप देखेंगे, ठीक है, जानेंगे, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो अब जब हम इनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जो किस पर ये करते हैं, सुल्तान नाम की एक चिंपैंजी पे करते हैं, तो इन्होंने इस चिंपैंजी पे दो एक्सपेरिमेंट किए। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया कि कॉलर ने अपने प्रयोग में सुल्तान नामक चिंपैंजी को एक पिंजरे में बंद कर दिया, और कॉलर ने पिंजरे की छत पर केले को ऊंचाई पर लटका दिया। जैसे हम देखते हैं रूम में पंखा नहीं ऊंचाई पे लटकता है, सेम वैसे ही कॉलर ने क्या किया, मान लो पंखे की जगह उन्होंने केले को लटका दिया। अब इस ऊंचाई पे रखा कि जो सुल्तान है, अगर जम करके भी पकड़ना चाहे तो उसको नहीं पकड़ पाएगा। तो और इसके बाद कॉलर ने क्या किया, उसी कमरे में, ठीक है, उसी कमरे में दो तीन लकड़ी के बॉक्स रख दिए, एक डंडा रख दिया। सुल्तान काफी देर तक केले प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता रहा। भाई, सुल्तान को भूख लगी थी, तो अब वो क्या कर रहा है, उसने ऊपर केला देखा, काफी उछल कूद करने लगा कि भाई केला आ जाए, खाकर अपनी भूख मिटाए, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। सुल्तान ने केले को प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर उसने अपने आसपास देखो, अब उसके सामने प्रॉब्लम थी कि भाई भूख लगी है, खाना खाना है, तो कैसे करे। तो उसने अपने आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको एनालाइज किया। ठीक है, उसको एनालाइज किया, उसका प्रत्यक्षीकरण किया। और जब प्रत्यक्षीकरण किया तो उसने देखा कि भाई कुछ बॉक्स हैं, स्टिक है, तो फिर अचानक से उसको एक विचार सूझा। उसने पहले एक बॉक्स को लटकते हुए केले के नीचे रखा और उसको पकड़ने के लिए प्रयास करने लगा, लेकिन एक बॉक्स से वो वहां तक नहीं पहुंच पाया। फिर उसने क्या किया, एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख दिया। फिर उसने केले को पकड़ने का प्रयास किया, फिर भी नहीं हो पाया। फिर अब उसने क्या किया, अब उसने देखा कि भाई स्टिक भी पड़ी है, तो उसने क्या किया कि अब डंडे को हाथ में ले लिया। अब दोनों बॉक्स के ऊपर चढ़कर अब उसने क्या हुआ, केले को प्राप्त किया। तो इस तरह से उसने अपनी भूख मिटा ली, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रयोग तो ये था। अब दूसरा प्रयोग क्या किया, दूसरा प्रयोग उन्होंने किया कि एक अन्य प्रयोग में कॉलर ने भूखे सुल्तान को पिंजड़े में बंद कर दिया, और पिंजड़े में दो विशेष प्रकार के छोटे छोटे डंडे डंडे रख दिए। डंडे ऐसे थे कि दोनों को चाहे तो उनको जोड़ सकते थे। ठीक है, तो पिंजड़े के बाहर केला इतनी दूर पे रखा गया कि जो सुल्तान है उसको अपने हाथों से प्राप्त ना कर सके।
अब क्या हुआ, सुल्तान ने केले को हाथ में पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। तो फिर से सुल्तान ने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा, तो उसको कुछ स्टिक मिली। तो सुल्तान ने पहले एक स्टिक को पकड़ा, केले को प्राप्त करने की कोशिश की, नहीं हुआ। दूसरी स्टिक को पकड़ा, उनसे भी केले को प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन फिर से उसको सफलता नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब केला हाथ में नहीं आया तो सुल्तान उन्हीं दोनों डंडों को लेकर खेलने लगा। और खेलते खेलते अचानक से ही उन दोनों डंडों के सिरे आपस में मिल गए, मतलब दोनों हाथ में पकड़ के डंडे के साथ खेल रहा था, अचानक से दोनों के जो सिरे थे आपस में मिल गए और डंडा जुड़ गया और लंबा हो गया। ठीक है, तो फिर सुल्तान ने समझ लिया कि अब डंडे का आकार तो बढ़ गया है, अब लंबे डंडे से केला प्राप्त किया जा सकता है। और उसने इस लंबे डंडे का प्रयोग किया और केले को खींचकर खा लिया। ठीक है, तो इस जो एक्सपेरिमेंट से सीखने को क्या मिलता है, सीखने को ये मिलता है कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए सुल्तान ने प्रयास और त्रुटि का प्रयोग नहीं किया जैसे बिहेवियरिस्ट ने किया था। उसने क्या किया, उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा। देखो भूख लगी थी, भूख उसके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अब उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचेगा, लक्ष्य क्या था, केला था, तो कैसे उसको पहुंचेगा। तो उसने अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखा, जगह को देखा, उसको कुछ बॉक्स दिखे, स्टिक दिखी। ठीक है, और उसी के बेस पर फिर उनको देखा तो अचानक से उसको आइडिया आया। उसके आधार पर अचानक से जो एक इंसाइट जो है, एक अंतर्दृष्टि उत्पन्न हुई। और उसी के आधार पर उसने उन डब्बों का प्रयोग किया, उस स्टिक का प्रयोग किया और केले को प्राप्त करके क्या हुआ, उसकी जो प्रॉब्लम थी, क्या थी, भूख, उसको उसने सॉल्व किया। ठीक है, अपना पेट भर लिया। तो इस तरह से यहाँ पर ये समझ में आया कि जो कॉलर क्या बताना चाहते हैं कि लर्निंग के लिए, ठीक है, सीखने के लिए अपना दिमाग यूज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इंसाइट की जब बात कर रहे हैं कि सामने प्रॉब्लम है, आप क्या कर रहे हो, पहले आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखने के बाद फिर आपको अचानक से विचार आता है कि अच्छा, हम इन चीजों का प्रयोग करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम आपके पास आ गया, ठीक है, एग्जाम की डेट आ गई, डेट शीट आपको पता चल गई। अब इतना सारा सिलेबस है, कैसे करें कैसे करें कैसे करें, तब तक आपके पास अचानक से आइडिया आता है कि यार चलो, वीडियोस हैं, नोट्स बना रखे हैं, या किसी और से नोट्स हैं, मेरे फ्रेंड के नोट्स हैं, किसी से नोट्स ले लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, अच्छा लाइब्रेरी में चलते हैं, वहां से बुक्स ले लेते हैं। तो इस तरह से अचानक से एक पूरी प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब आप पूरी चीज को एनालाइज करते हो तो आइडिया आता है कि चलो नोट से पढ़ते हैं, आपस में डिस्कस करके पढ़ लेते हैं, तो इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सूझबूझ से समस्या को हल करना। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द थ्योरी ऑफ लर्निंग अबाउट इनसाइट की अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो देखिए, सीखने में एक्सपीरियंस बहुत बड़ा मतलब बहुत मैटर करता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप अपनी समस्याओं को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, दूसरे प्रयोग की बात करें, तो सुल्तान ने पहले अगर पिंजड़े के अंदर की बात करें तो उसने एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था कि बॉक्स लगा के केले को प्राप्त कर लिया। अब जब उसके सामने दूसरी सिचुएशन आई तो पहले से थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस हो गया था कि कैसे करना है, और लास्ट में उसी एक्सपीरियंस के बेस पर उसने केले को फिर से प्राप्त कर लिया। तो इसी तरह से देखते हैं कि जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई दिक्कत होती है, तो जो ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं हम उनके पास जाते हैं। ठीक है, हमें पता होता है कि भाई ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ बुद्धि होना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, लर्निंग सिचुएशन क्या है, अधिगम परिस्थिति क्या है, ये भी बहुत मायने रखती है। और इनिशियल एफर्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कि सुल्तान की बात करते हैं, तो इनिशियल एफर्ट्स कि उसने स्टार्टिंग में अपनी लर्निंग सिचुएशन जो थी, ठीक है, अपने आसपास का माहौल जो था उसको देखा, और उसके बाद उसने बॉक्सेस को लेकर, स्टिक को लेकर प्रयास किया और उसमें सफल रहा। तो जब इनिशियल एफर्ट्स की आप स्टार्टिंग में प्रारंभिक प्रयास करते हो और आपको सफलता मिलती है ना, तो जो रिजल्ट हुआ, जो आपको सफलता मिली, आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हो, आप उसको बार बार अभ्यास करते हो, तो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस ही हमें क्या बनाता है, हमें परफेक्ट बनाता है। तो जो भी हमने सीखा उसको बार बार हमें अभ्यास करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, ताकि हमारी जो लर्निंग है परमानेंट हो सके। और एक लर्निंग के बेस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम दूसरी प्रॉब्लम की सॉल्व कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है लर्निंग पे इफेक्ट डालती हैं। एक्सपीरियंस की बात करें, इंटेलिजेंस की बात करें, लर्निंग सिचुएशन, इनिशियल एफर्ट्स, एफर्ट्स करोगे तो सीखोगे, नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने जो लर्निंग है उसको अप्लाई कर सकते हो, नहीं करोगे तो नहीं कर सकते।
अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो अगर इंसाइट और अंडरस्टैंडिंग इज अ टाइप ऑफ मेंटल एबिलिटी, की क्या है, एक मानसिक योग्यता है। इसके द्वारा किसी भी समस्या का हल अचानक से मस्तिष्क में आता है। जैसे सुल्तान ने अपने, उसकी जो प्रॉब्लम क्या थी, भूख थी, ठीक है, लक्ष्य क्या था, केले को प्राप्त करना था। अब उसने अपने आसपास जो चीजों को देखा और देखकर अचानक से उसके माइंड में आइडिया आया। तो इसके द्वारा किसी भी समस्या का हल अचानक से ही माइंड में आता है। Among the Gestalt, Kohler was the first to use the वर्ड इंसाइट की। गेस्टल्ट की अगर बात करें तो उनमें भी कॉलर ने सबसे पहले सूझ या अंतर्दृष्टि शब्द का प्रयोग किया। कॉलर हैज एक्सप्लेन द इंसाइट थ्योरी इन हिज बुक गेस्टल्ट साइकोलॉजी, की कॉलर ने अपनी जो पुस्तक, क्या नाम था उसका, गेस्टल्ट साइकोलॉजी, उसमें उन्होंने इंसाइट जो था, सिद्धांत है, इसकी बात उन्होंने की। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के द्वारा सीखता है। जैसा कि किसने सीखा, सुल्तान ने सीखा। जब भी व्यक्ति किसी विषय या पाठ को सीखता है, तब वह सीखने से संबंधित परिस्थिति के सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करता है, जैसे सुल्तान ने किया, ताकि वो अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सके। और उसके बाद जब वो परिस्थिति के विभिन्न पहलुओं और उनके आपसी संबंधों को ठीक से समझ जाता है, ठीक है, और तब उसमें अचानक से सूझ उत्पन्न होती है। नहीं कहते, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो, आप उसको सोचते हो, आप अपने आसपास की चीजों को देखते हो, दूसरे से बात करते हो, सोचते हो, और सोचते अचानक से आपके दिमाग का बल्ब जल जाता है और आप कहते हो वाह, आइडिया, आल्सो कॉल्ड एक्सपीरियंस। तो इसे अनुभव हम कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, आप अपने आसपास की सिचुएशन को देख रहे हो, देखते 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 अचानक से आइडिया आता है। तो तब तब उससे अचानक सूझ उत्पन्न होती है और इसे अनुभव भी कहा जाता है। तो इनसाइड मीन्स सडनली गेटिंग द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, की अंतर्दृष्टि से तात्पर्य क्या है, समस्या के हल को यकायक प्राप्त कर लेने से है। तो कॉलर की इस अवधारणा से स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक से होता है। कब होता है, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हो, उसका प्रत्यक्षीकरण करते हो, और अचानक से, ठीक है, आपके पास आइडिया आता है कि हाँ, इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं देखते, आइडिया जो होता है अचानक से ही आता है, सॉल्यूशन अचानक से माइंड में आता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं कि जब इंसाइट है तो मतलब अचानक से जो सॉल्यूशन है दिमाग में आ जाना। तो इसीलिए कॉलर की इस अवधारणा से स्पष्ट है कि सीखना धीरे धीरे नहीं, अचानक से होता है। अब अगर इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो देखिए, जो एक्सपेरिमेंट है आप बिल्कुल उससे इसको रिलेट कर सकते हैं कि सबसे पहले टारगेट, लक्ष्य क्या था, केला को प्राप्त करना, लेकिन ऑब्स्टेकल क्या था कि भाई प्राप्त कैसे किया जाए। उसका सुल्तान का हाथ तो ऊपर पहुंच ही नहीं रहा था। तो जब भूख लगी थी, ठीक है, आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे तो टेंशन तो होगी। लेकिन जब अपने आसपास की चीजों को आपने देखा, उनको ऑर्गेनाइज किया, बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज किया और स्टिक लेकर आप चढ़ गए, तो आपने अपने लक्ष्य को, टारगेट को अचीव कर लिया। और आपसे इससे आपकी लर्निंग हुई, और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ये जो लर्निंग हुई, इसी लर्निंग को फिर आपने अगली सिचुएशन में अप्लाई किया। तो क्या है, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं। ओके। अब अगर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की बात करें तो इससे लर्नर्स की मानसिक शक्तियों या क्षमताओं का विकास होता है। यह सीखने में रटने की आदत का विरोध करता है और किस पर ज्यादा फोकस करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे ज्यादा प्रयोग करता है। और दिस प्रिंसिपल इज हेल्पफुल इन अटेनिंग हायर नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट मैटर, की किसी से सिद्धांत किसी विषय वस्तु के उच्च ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी क्या है और इसमें कॉलर क्या बताना चाहते हैं। इसमें बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम सीखते हैं, हम जानते हैं, वहाँ पर किसका यूज हो जा रहा है, हमारे माइंड का यूज हो रहा है। ठीक है, हम चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं और उसके बाद एक सॉल्यूशन तक पहुँचते हैं। और वो सॉल्यूशन कैसे माइंड में आता है, अचानक से आता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।